जिंदगी का पर्पस क्या है, जिंदगी का उद्देश्य क्या है, जिंदगी का मीनिंग क्या है, जिंदगी का अर्थ क्या है। बहुत सारे लोग इस सवाल से जूझते हैं और ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये सवाल हर एक इंसान के लिए व्यक्तिगत है, बहुत पर्सनल है, और इस सवाल का जवाब ही हमें लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इस सवाल का जवाब दें भी कैसे लोगों को पता भी नहीं चलता। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो जापान में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इस कॉन्सेप्ट के चलते जापानीज लोगों को यह लगता है कि वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और इस स्टोरी की शुरुआत होती है जापान के एक गांव में जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा एक बहुत ही साधारण सा गांव है, लेकिन उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आइडेंटिटी है, और वो ये है कि ओकिनावा में दुनिया के सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो 100 साल से भी ऊपर की उम्र के हैं। ओकिनावा में 100 साल से भी ऊपर उम्र के लोग सबसे ज्यादा हैं पूरी दुनिया में। तो काफी साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करी कि कुछ तो ऐसा होगा इस गांव में, इसकी हवा में, इसके खाने में, इसके शरीर में, इनके दिमाग में, जिसकी वजह से इतने सारे लोग इतनी ज्यादा लंबी उम्र जी पाते हैं। और दूसरी चीज यह है कि जब कभी भी किसी भी रिसर्च स्टडी ने ओकिनावा के लोगों से यह पूछने की कोशिश करी है कि क्या आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, एक बहुत ही भारी मेजॉरिटी ये बोलती है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े बैंकर हैं या बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं या बहुत बड़े सेल्स लोग हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बहुत ही साधारण से काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश है। वो अपनी जिंदगी में वो सब चीजें रखते हैं और चाहते हैं जो हम भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास कुछ तो ऐसा है जो कि अलग है, और इस सब को वो एक नाम देते हैं। जिंदगी के उद्देश्य को, जिंदगी के मीनिंग, उसके अर्थ को वो एक नाम देते हैं, और उसका नाम है इकिगाई। IKIGAI, इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का अर्थ, जिसका मीनिंग है द मीनिंग ऑफ लाइफ, द पर्पस ऑफ लाइफ। और जापानीज लोग इसको बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ही पावरफुल वे में समझाते हैं, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और इसकी शुरुआत में करता हूं अपनी जिंदगी की एक कहानी से। जब मैं यूएस गया था 24-22 साल की उम्र में, तो मेरे बहुत ज़्यादा अरमान थे कि मैं यूएस की वो पढ़ाई करूं जो मैं करना चाहता था। मैं फिजिक्स की एक पीएचडी डिग्री लेना चाहता था। उसके लिए मैं गया, मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, उसके लिए बहुत मेहनत करी थी, बहुत परिश्रम किया था। करीब 8 साल तक मैंने इस ख्वाब को अपने दिमाग में रखा था कि मैं एक दिन यूएस जाऊंगा। और जब वो मेरे सामने हो रहा था तो मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। मुझे पता था कि मुझे जिंदगी में अब जो सब चाहिए वो मुझे अब मिल जाएगा। लेकिन जब मैं वहां यूएस में पहुंचा तो कुछ मिसिंग था, कुछ तो था जो सही नहीं चल रहा था। मैं अपने क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मैं अव्वल नंबर ला रहा था, मैं फिजिक्स में बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन अगर मैं अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछता कि क्या अंकुर तुम खुश हो, तो मुझे ये यकीन हो गया था कि मैं खुश नहीं हूं। मैं इस काम में अच्छा हूं, लेकिन मैं इस काम में खुश नहीं हूं। और जिंदगी में पहली बार मुझे ये पता चला कि जिस काम में आप अच्छे हैं और जिस काम से आपको खुशी मिलती है, वो दो अलग काम हो सकते हैं। आज जब मैं इकिगाई के बारे में जानता हूं, तब मुझे एहसास होता था कि जो मैं 22 साल में महसूस कर रहा था, उसका रीजन क्या है। और उसका रीजन ये है कि जापानीज इकिगाई का कॉन्सेप्ट बोलता है हमें अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए, हमें अपनी जिंदगी में अपना पर्पस ढूंढने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। पहली, वो चीज जिसमें आप अच्छे हैं, वो चीज जिसमें आप अच्छे हैं। और हम बहुत सारी चीजों में अच्छे हो सकते हैं।
हम गाने में अच्छे हो सकते हैं, हम काम में अच्छे हो सकते हैं, हम सफाई में अच्छे हो सकते हैं, हम खेलकूद में अच्छे हो सकते हैं, हम रिलेशनशिप्स बनाने में अच्छे हो सकते हैं, हम नेटवर्किंग में अच्छे हो सकते हैं, हम इंजीनियरिंग में अच्छे हो सकते हैं, हम कोडिंग में अच्छे हो सकते हैं, हम प्रेजेंटेशंस में अच्छे हो सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में अच्छे होते हैं। लेकिन ये जिंदगी का सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पूरा नहीं। क्योंकि दूसरा हिस्सा फिर होता है हमें किस चीज से खुशी मिलती है, हमें किस चीज में करने में खुशी महसूस होती है, हमें किस चीजों से खुशी महसूस होती है। और ये जरूरी नहीं है वो सब चीजें हैं जिसमें आप अच्छे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग या कोडिंग में अच्छे हैं, लेकिन उसको करने में शायद आपको खुशी महसूस नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि आप किसी और कला में अच्छे हैं, लेकिन वो करने में आपको खुशी महसूस नहीं होती। लेकिन ये भी जिंदगी का अर्थ जानने के लिए सिर्फ दो ही चीजें हैं, और इसके साथ चाहिए तीसरी चीज, और वो चीज है ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप पैसे कमा सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसको करके आप पैसे कमा सकते हैं। सडनली चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि जिस काम में आप अच्छे हैं, जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है, और जिस काम से आप पैसे कमा सकते हैं, वो जरूरी नहीं है सेम ही चीजें हों, वो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लकड़ी काट के भी पैसे कमा सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप उबर और ओला चला के भी पैसे कमा सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप एक रेस्टोरेंट खोल के भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उबर चलाना आपकी कला है, ये जरूरी नहीं है कि उबर चलाने से आपको खुशी मिलती है, ये जरूरी नहीं है कि वो रेस्टोरेंट या किचन खोल के आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आप जेन्युइनली अच्छे हैं। और ये सिर्फ 3 चीजें हैं। चौथी है एक ऐसी चीज जिसको दुनिया की जरूरत है, एक ऐसी चीज जो दुनिया चाहती है, एक ऐसी चीज जो दुनिया को चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं? दुनिया को पैसा चाहिए, दुनिया को एडवाइस चाहिए, दुनिया को प्यार चाहिए, दुनिया को बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, कि जब आप इन 4 चीजों को जोड़ते हैं, आप जिस चीज में अच्छे हैं, आपको जिस चीज से खुशी मिलती है, आप जिस चीज से पैसे कमा सकते हैं, और कोई ऐसी चीज जिसे दुनिया की जरूरत है, आपको मिलता है आपका इकिगाई। आपको अपनी जिंदगी का अर्थ मिलता है। जब ये चारों चीजें जुड़ जाती हैं और वो एक चीज आपको दिखती है जिसमें आप अच्छे हैं, जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, और वो एक ऐसी चीज जो दुनिया को जरूरत है, इन सब का मेल होता है आपका जिंदगी का अर्थ, आपका इकिगाई। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कहां हम जैसे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। सबसे पहला, एक ऐसी चीज जो हम करते हैं जो दुनिया को जरूरत है और जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, और वो होता है हमारा पेशा। अगर हम जिंदगी में कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम खुश नहीं हैं, जो हम अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हम उससे पैसा कमा सकते हैं और दुनिया को उसकी जरूरत है, वो है हमारा पेशा, वो है हमारी नौकरी, वो है हमारी जिंदगी का अर्थ नहीं, सिर्फ एक डिमेंशन ऑफ आवर लाइफ। इन 4 चीजों में से सिर्फ 2 चीजों का मेल। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप खुश हैं और वो दुनिया को चाहिए, तो वो बन जाता है आपका पैशन। बहुत सारे लोग जो एनजीओ में काम करते हैं वो वैसे होते हैं, उनको उस काम में खुशी मिलती है और वो काम जेन्युइनली लोगों को, इस दुनिया को जरूरत है। लेकिन क्या उस काम से उन्हें पैसा मिलता है? शायद नहीं। क्या वो उस काम में अच्छे हैं? शायद नहीं। और ये होता है लोगों का पैशन। लोगों का पैशन लोगों की जिंदगी नहीं बन सकता। लोगों का पैशन सिर्फ इन 4 सर्कल्स में से 2 सर्कल ही कवर करता है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप खुश भी हैं और आप उसमें अच्छे भी हैं, वो आपकी जिंदगी का बनता है मिशन।
ये ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हैं, एक ऐसी चीज जिसमें आप अच्छे हैं और उसको करने में आपको खुशी मिलती है, वो आपका मिशन बन जाता है। लेकिन जब तक वो चीज आपके लिए पैसा नहीं कमा सकती और जब तक वो चीज ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुनिया को नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपका विजन, आपका मिशन ही बन के रह जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगी। और कोई ऐसी चीज जिसको आप करने में अच्छे हैं और जिसको करने से आपको पैसा मिलता है, वो फिर से आपकी नौकरी ही है। लेकिन एक ऐसी नौकरी जहां आप इस डर में नहीं जीते कि शायद ये नौकरी मुझसे चली जाएगी, क्योंकि आप इस नौकरी में अच्छे हैं और इसको करने से आपको पैसा मिलता है। क्या आप उस नौकरी में खुश हैं? शायद नहीं। क्या वो एक ऐसी नौकरी है जो दुनिया को चाहिए? शायद नहीं। एक जरूरी चीज ये है कि जब कभी भी आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि वो कौन सी चीज है जो मुझे खुश करती है, वो कौन सी चीज है जिसमें मैं अच्छा हूं, वो कौन सी चीज है जो दुनिया को चाहिए और वो कौन सी चीज है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूं, वो 4 चीजें जो इकिगाई के लिए जरूरी हैं, ये सारी आपकी अपनी डेफिनेशंस हैं। ये आपका अपना नजरिया है, ये दुनिया का नजरिया नहीं है। क्योंकि किसी हद तक हर एक इंसान जब किसी सोच से प्रभावित होता है, वो अपने आप को उसी सोच में ढाल देता है। तो ये बहुत आसान है कि आप किसी भी वक्त पे कोई भी कुछ भी चीज करके ये अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि ये दुनिया को चाहिए, इससे मैं पैसा कमा सकता हूं, इसमें मैं खुश हूं, इसको करने में मैं अच्छा हूं। ये सिर्फ आप ही की सोच होगी। और जितना आप अपने आप को सच बोलेंगे, उतना ही आप अपनी इकिगाई के पास आएंगे। जितना आप अपने आप से झूठ बोलेंगे कि मैं इस चीज में अच्छा हूं, नहीं, इस चीज को करने में मुझे खुशी मिलती है, लेकिन वो सच नहीं है, आप अपने इकिगाई से उतनी ही दूर भागेंगे। आप उसको अपनी जिंदगी में नहीं बसा पाएंगे। ये इकिगाई का कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इकिगाई को ढूंढने की कोशिश करिए। एक ऐसी चीज में अपने आप को डिवोट करिए जिससे आपको पता चले कि आप किस चीज में अच्छे हैं, उस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है, उस चीज से आप पैसे कमा सकते हैं, और वो एक ऐसी चीज है जो दुनिया को चाहिए। जब आप इन 4 चीजों को जोड़कर अपनी जिंदगी में कहीं ढूंढ पाएंगे, आपको अपनी जिंदगी का अर्थ, अपनी जिंदगी का उद्देश्य मिल चुका होगा। आपको आपका इकिगाई मिल चुका होगा। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।